किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि खुदा कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए वो होता है जो मैं चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ तू वो कर, वो होगा जो तू चाहता है। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और एक मंत्री की है, तो बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा और मंत्री दोनों शाम के टाइम में बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और वो कहीं घूमते घूमते थोड़ा राजमहल से दूर चले जाते हैं। तो उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है दोनों का। तो उनको एक भिखारी दिखाई देता है। तो भिखारी दिखाई देता है दोस्तों, मंत्री जो होता है उस भिखारी के पास जाता है और बोलता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो मंत्री बोलता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है रोटी खाने का, मेरे फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, मैं सबको सिर्फ भीख मांग मांग के ही खाना खिलाता हूँ। तो मंत्री जो होता है वो बोलता है कि आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भिखारी बोलता है कि क्यों, मैंने ऐसे कौन सी गलती करी है जो मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, आप मुझे कौन सी सज़ा देने वाले हैं। तो मंत्री बोलता है कि मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। वो अपने एक पोटली निकालता है और वो पोटली सोने के सिक्कों से भरी होती है दोस्तों। उस भिखारी को वो पोटली दे देता है, बोलता है कि जा और अपनी ज़िंदगी जी ले। वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है दोस्तों, खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसको रास्ते में ही एक लुटेरा मिल जाता है और उसकी इस पोटली को वो लूट लेता है। दोस्तों, वो घर पे जाता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि हम बहुत अमीर होने वाले थे, हमारी ज़िंदगी अच्छी होने वाली थी, लेकिन सब कुछ होते होते भी रह गया। राजा के जो मंत्री थे उन्होंने मुझे सोने से भरी एक पोटली दी और देने के बाद उसको मैं लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में वो छीन लिया गया मुझसे। वो फिर से अगले दिन जाता है, वो अपना वो भीख मांगना शुरू कर देता है। तो फिर से राजा और मंत्री दोनों टहलने के लिए निकलते हैं और उस भिखारी को फिर से देखते हैं। तो मंत्री को थोड़ा गुस्सा आता है कि मैंने इसको पोटली दी सोने के सिक्कों से भरी हुई और ये फिर भी भीख मांग रहा है। तो वो मंत्री फिर जाता है उसके पास और बोलता है कि मैंने तुम्हें जो पोटली दी थी उसका तुमने क्या किया और तुम भीख क्यों मांग रहे हो फिर से। तो वो भिखारी जो होता है बड़े उदास होकर बोलता है कि आपने जो मुझे पोटली दी थी वो किसी ने लुटेरे ने लूट ली मेरे से। अब वो मंत्री थोड़ा सहम जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए एक और चीज़ है। तो वो अपने पैकेट में हाथ डालता है और मोतियाँ निकाल के देता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती दोस्तों। वो मोती बहुत अनमोल होते हैं। वो मोती देता है और बोलता है कि ये ले मोती और अपनी ज़िंदगी जी ले। वो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह, राजा इतनी हेल्प नहीं कर रहा लेकिन एक मंत्री होके इतनी मेरी हेल्प कर रहा है। दोनों को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बार बड़े संभाल के जाता है दोस्तों। वो अपने घर तक पहुँचता है। घर पे जाने के बाद देखता है कि उसकी जो बीवी है वो घर पे नहीं है। तो अब वो सोचता है कि मैं इस पोटली को कहाँ छुपाऊँ। उसको घर में कुछ नहीं दिखता क्योंकि उसके घर में कोई संदूक वगैरह होती नहीं, भिखारी है, रोज मांगता है और खाता है। तो उसको एक मटका दिखता है, उस मटके के अंदर, एक घड़े के अंदर उस पोटली को वो रख देता है। उसको रख देता है। रखने के बाद वो बहुत थक जाता है तो वो सोने चला जाता है, आराम करने चला जाता है। और उसकी जो बीवी है वो पानी लेने गई होती है। लेकिन किस्मत जब खराब होती है ना दोस्त, तो चारों तरफ से ही परेशानियाँ आती हैं। उसकी बीवी पानी लेने गई और बाय किस्मत की वो घड़ा फूट गया। अब उसकी बीवी वापस घर आई। घर आने के बाद उसने सोचा कि हमारे घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ है। हाँ, तो पुराना मटका पड़ा हुआ है तो वो उसको उठाती है और लेके चली जाती है। तो वहाँ जाती है नदी में और पानी भरती है और वापस घर आ जाती है। और जैसे ही वो नदी के अंदर डालती है तो सारे मोती वो नदी में चले जाते हैं। अब वो घर आती है तो उसका पति काफ़ी गुस्से में होता है कि वो जो मटका था वो कहाँ है। उसने बोला कि वो नया वाला मटका फूट गया था तो मैं पुराने वाले मटके में पानी लेकर आ गई थी, क्योंकि बिना पानी के तो गुजारा होगा नहीं दोस्त। घर में खाना पीना सब कुछ है, पानी चाहिए होता है। तो वो आदमी फिर निराश हो जाता है और कहता है कि आज फिर से हमारी किस्मत खराब हो गई। मैंने उस पोटली के अंदर में मोती रखे थे जो बहुत ही कीमती मोती थे, हमारी ज़िंदगी सुधरने वाली थी, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण वो मोती पानी में चले। दोस्त, वो फिर निराश हो जाता है और फिर से अपने पुराने वाले काम में लग जाता है और वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। 3-4 दिन तो निकल जाते हैं दोस्त। 5वें दिन राजा और मंत्री फिर उसको मिलते हैं और मिलने के बाद बोलते हैं कि
मंत्री बोलते हैं कि तुम क्या यार, मतलब मैंने तुम्हें पहले सोना दिया, अब तुम्हें मैंने मोती दी, तुम फिर भी भीख मांग रहे हो। तो वो फिर से निराश होता और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो बीवी थी वो मैंने मटके के अंदर रखा था उसको, मोतियों को, तो वो बीवी उस मटके को उठा के नदी में ले गई और उसने उस नदी में डुबाया तो सारे मोती वहीं गिर गए। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे वो मोती नहीं मिले। फिर वो मंत्री बड़ा परेशान हो जाता है, वो राजा की तरफ देखता और कहता है कि महाराज अब आप ही कुछ सोल्यूशन निकालिए। तो महाराज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं थोड़ा सा और अपनी जेब से 2 सिक्के निकाल के देते हैं। 2 सिक्के उस भिखारी को देते हैं कि ये लो 2 सिक्के, और अब आगे नहीं जाना, जिधर से आया उधर वापस चले जाओ। अब वो राजा होते हैं तो उनकी बात को टाल भी नहीं सकता, वो चलो वहाँ से तो चला जाता है वापस अपने रास्ते। लेकिन रास्ते में जाते आते एक बात जरूर सोचता है दोस्त, कि एक मंत्री होकर के मुझे पहले उसने सोना दिया, फिर मोती दी, और एक राजा होकर के मुझे क्या दिया, सिर्फ 2 सिक्के, इसमें मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो रास्ते में जा रहा होता है तो उधर से एक मछली वाला आ रहा होता है, नदी में से मछली पकड़ के, और ये देखता है कि वो मछली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसको इसने क्यों पकड़ लिया। इसके बाद जो 2 सिक्के होते हैं दोस्त, ये सोचता है कि मेरा तो कुछ होगा नहीं इसमें, क्यों ना मैं इस मछली को लेके वापस नदी में डाल। उस मछली वाले को वो 2 सिक्के देता है, उससे मछली लेता है और अपने साथ लेके चल देता है। एक डब्बा होता है प्लास्टिक का, उसमें वो मछली डालता है, पानी भी होता है, जिंदा मछली होती है, वो लेके चल देता है। जाने के बाद जैसे ही वो नदी के पास पहुंचता है, पहुंचने के साथ ही वो डब्बा खोलता है और नदी के अंदर में मछली को डालना शुरू करता है। लेकिन डालने से कुछ सेकंड पहले ही एक अजीब सी चमक आती है दोस्त। वो डब्बे के अंदर झांक के देखता है तो वो उसके अंदर मोतियां होती हैं, वही मोती होते हैं जो उस मंत्री ने उसको दिए होते हैं। मछली उसको खा जाती है लेकिन उस डब्बे के अंदर वो दोबारा निकालता है। तो इतने में वो चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। और एक बाइलक और जिसने उसका पैसा, जिसने उसका सोना छीना था, वो वहीं से गुजर रहा था। तो उसने सुन लिया कि मिल गया, लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया। तो फिर वो उसके पास आ गया, पैरों में उसके गिर गया, बोला कि अपना सारा सोना ले लो, अपनी पोटली ले लो, बस मुझे सजा मत दिलवाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब उसके हाथ में सोने की पोटली भी आ गई और मोती भी आ गए। तो ये सारा नज़ारा राजा और मंत्री दोनों देख रहे होते हैं। मंत्री कहता है कि महाराज मैंने उसको सोने की पोटली दी तब उसका कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको मोती दिए तब उसका कुछ नहीं हुआ, आपने सिर्फ उसको 2 सिक्के दिए और उसकी ज़िंदगी बदल गई। महाराज बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं कि दोस्त, जब तुमने उसको सोने की पोटली दी, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा। और जब तुमने मोती दिए तब भी उसने यही सोचा। और जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए तो उसने दूसरे के लिए सोचा। और दूसरे के लिए जो सोचता है ना, उसके जीवन में खुशहाली अपने आप ही आ जाती है। ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। जिंदगी में ना कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो उस मौके को छोड़ना मत, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करोगे ना, वो दुआ बनकर आपके पास वापस लौटेगी। और दुआ में वो ताकत होती है दोस्त की जो इंसान के अंदर भी नहीं होती। बड़े बड़े हादसे आपने देखे होंगे कि टल जाते हैं क्योंकि उस इंसान के अंदर दुआ होती है। इंसान मरते मरते बच जाता है क्योंकि उस इंसान के अंदर दुआ होती है। वो इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसके कारण बहुत सारे लोग उसको दुआ देते हैं और वो मरने से बच जाता है। इसलिए दोस्त मैं हमेशा कहूँगा, अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड से, हर इंसान से दुआ लेते रहो दोस्त। दुआ में बहुत ताकत होती है, दवा में इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि दुआ में ताकत होती है। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपके फ़ोन पे मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।